अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना थोड़ा सा फोकस चेंज करेंगे ASP.NET से और हम एक एप्लीकेशन बनाएंगे, विंडोज़ एप्लीकेशन बनाएंगे जिसका एम यह है कि जो भी यूट्यूब की वीडियोस हैं वो हम कन्वर्ट कर सकें इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। ये आइडिया मुझे उस वक्त आया जब मैं थोड़ा सा स्टडी कर रहा था। सिस्टम डॉट स्पीच की APIs हैं, .NET फ्रेमवर्क के अंदर क्लासेस हैं सिस्टम डॉट स्पीच की, जो कि हमें बहुत ईज़िली अलाउ करती हैं कि हम अपनी एप्लीकेशंस के अंदर स्पीच रिकग्निशन और स्पीच सिंथेसिस इंटीग्रेट कर सकें। तो फिर मैंने जब उस पर पढ़ रहा था तो मुझे ख्याल है कि क्यों ना अपनी यूट्यूब की वीडियोस जो कि उर्दू में, उसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करूं मैं, ताकि ग्लोबली ऑडियंस को भी एक्सेसिबल हो और वो समझ सकें वीडियो में क्या है। तो हम ये बहुत आसानी से एक सिंपल एप्लीकेशन डेमोन्स्ट्रेट करेंगे जिसके पर्पस टू फोल्ड पर्पस है। एक तो यह है कि हम सिस्टम डॉट स्पीच API को लर्न करेंगे और दूसरा यह है कि हम जो एक और ये देखेंगे इस फंक्शनैलिटी को हम यूट्यूब में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, यानी कि अपनी वीडियोस कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो आइए देख, यहाँ पे मैंने एक सिंपल एक फॉर्म डाला हुआ है, विंडोज़ का फॉर्म है, विंडोज़ एप्लीकेशन स्टार्ट की है और उस पर एक बटन ऐड किया है। और दूसरा स्टेप क्या होगा कि बिल्ड प्रोजेक्ट में जाके ऐड रेफरेंस करेंगे आप, और यहाँ पे सिस्टम डॉट स्पीच को आपने ऐड करना होगा। सिस्टम डॉट स्पीच लिस्टेड है .NET के टैब के अंदर, सिस्टम डॉट स्पीच, इसको ऐड करके ओके दबा दें। मैंने कैंसिल इसलिए दबाया कि मेरे पास ये एडिट हुआ है। अब बटन में हम कोड लिखेंगे, टिम माई स्पीच एज न्यू स्पीच सिंथेसाइजर। ख्याल रहे कि यहाँ पे रेफरेंस ऐड करने के बाद हमने दो नेम स्पेसेस इंपोर्ट भी करनी है, सिस्टम डॉट स्पीच की और सिस्टम डॉट स्पीच डॉट सिंथेसिस की। ओके, दूसरा काम हम ये करेंगे कि माई स्पीच डॉट सेलेक्ट वॉइस, उसमें हम एक बिल्ट इन वॉइस होती है जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट एना, ये सेलेक्ट करेंगे और माई स्पीच डॉट वॉल्यूम की प्रॉपर्टी हम 100 कर देंगे, 100 मैक्सिमम है और मेरे ख्याल से 0 जो है सबसे कम है। ओके, अब एक हम लिस्ट बनाएंगे आइटम्स की जो कि हम बुलवाना चाहते हैं और इसमें हम एक सैम्पल ऐड कर देते हैं, ऐड वेलकम टू टेस्ट ऑफ स्पीच सिंथेसिस यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट टूल्स। और दूसरा हम ये करते हैं माई लिस्ट डॉट ऐड दिस इज़ ए आउटपुट टू ऑडियो फाइल। ओके, तो ये दो हम सेंटेंसेस बुलवाना चाहते हैं। आगे काम ये करेंगे कि माई स्पीच की जो प्रॉपर एक मेथड है सेट आउटपुट टू वेव फाइल, वो सेट करेंगे और अपनी एक कोई हार्ड कोड कर देता हूँ मैं यहाँ पे d:6.wav एक फाइल बना देता हूँ। और फिर अब मैं लूप चलाता हूँ फॉर ईच माई आइटम एज स्ट्रिंग इन माई लिस्ट, और स्पीक का एक मेथड होगा उसको हम यूज़ करेंगे और माई आइटम को स्पीक करवाएंगे। ओके, जब ये ख़त्म हो जाएगा तो हम सिंपली क्या करेंगे, माई स्पीच डॉट सेट आउटपुट टू नल। इसका करने का मकसद ये होता है ताकि जो डिफ़ॉल्ट ऑडियो डिवाइस है, बल्कि डिफ़ॉल्ट ऑडियो डिवाइस कर देता हूँ ताकि जब ये एग्जीक्यूट हो जाए उसके बाद अगर आप कुछ स्पीकिंग करवाना चाहते हो तो वो आपकी इस फाइल में ना करे सेव, बल्कि आपके जो भी डिफ़ॉल्ट ऑडियो डिवाइस है उस पर करे। तो जब ये सेव हो जाएगा तो हम यहाँ पे इससे कहलवाते हैं कि माई स्पीच डॉट स्पीक फाइल सेव्ड। ओके, ताकि हमें पता लग जाए फाइल सेव हो गई। आइए अब इसको रन करते हैं। अच्छा, गौर से सुनिएगा क्या होता है। फाइल सेव्ड। तो देखिए यहाँ पे इसने हमें मैसेज दिया है, एक फाइल सेव्ड, आपने आवाज़ सुनी होगी एक औरत की। अब आइए इस फाइल को हम जो है अपने इधर रन करते हैं, d:6.wav। ओके जी, Welcome to test of speech synthesis using Microsoft tools. This is an output to audio file. Welcome to test of speech synthesis using Microsoft tools. तो ये देखें ये इसने वेव में सेव कर दिया। अब इससे फ़ायदा क्या है कि जो भी मैं वीडियो में टेक्स्ट ऐड कर दूं यहाँ पे अपनी वीडियो का ऑडियो देने के लिए और उसको एक वेव फाइल में सेव कर लूँ, और फिर मैं यूट्यूब में किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए, विंडोज़ मूवी मेकर हो गया जो भी हो गया, अपने साउंड ट्रैक को रिप्लेस कर दूं इस वेव फाइल से, तो क्या होगा कि मेरी वीडियो के साथ जो ऑडियो होगी वो इंग्लिश में वो कन्वर्ट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो ये एक मुझे स्पीच की
डॉट स्पीच की क्लासेस जब मैं देख रहा था, स्पीच की जो नेम स्पेस है, तो मुझे एक आइडिया आया और आहिस्ता आहिस्ता मैं अपनी सारी वीडियोस इसी तरीके से इंग्लिश में भी कन्वर्ट करूँगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस को ये एक्सेसिबल हो। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।